पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। इस मुल्क को आजाद और खुद मुख्तार बनाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बने आज 75 साल गुजर गए हैं, मगर आज भी कुछ लोगों को हमारा आजाद मुल्क हजम नहीं होता। इसलिए वो चूहों की तरह छुप कर वार करते हैं और फिर अपने बिल में घुस जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाकयात में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम हमारे सामने आ चुका है, जो हमारे मुल्क के खिलाफ एंटी स्टेट तंजीमों को फंडिंग करते हैं और फिर इनसे दहशतगर्दी करवाते हैं। मगर हमारी मुसल्लह अफवाज वक्तन फवक्तन इनका मुकाबला करके इन्हें धूल चटाती रहती है। माजी में दहशतगर्दी के ऐसे कई वाकयात हुए जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया, जिसमें एक अहम वाकया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का था। ये वाकया 16 दिसंबर 2014 को पेश आया, जब 6 दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते हुए स्कूल में घुसे और स्कूल के अमले और बच्चों को निशाना बनाते हुए 149 अफराद को शहीद किया, जिसमें 132 स्कूल के मासूम बच्चे थे। पाकिस्तान आर्मी के SSG फोर्स ने ऑपरेशन करते हुए 6 दहशतगर्दों को मार गिराया और 960 लोगों को बचाया। 2020 से कराची एक्ट ऑफ एक्सचेंज पे दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 1 पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। मगर वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने इन दहशतगर्दों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और इन 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की कलदन तंजीम BLA ने कबूल की थी। बहुत सारे मुमालिक को पाक चाइना दोस्ती और इनका मुश्तरका मंसूबा यानी CPAC हजम नहीं हो रहा। इस दोस्ती को खराब करने के लिए 2018 में कराची में कायम चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, जिसमें चेक पोस्ट पर बैठे 2 पुलिस एहलकारों और वहां मौजूद 2 लोगों को शहीद किया गया। मगर इन दहशतगर्दों की ये कोशिश भी नाकाम रही और चाइनीज कॉन्सुलेट के किसी भी फर्द को खरोंच तक न आई। मुकाबले के बाद पुलिस ने चाइनीज कॉन्सुलेट के इतराफ में मौजूद 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस थाने की जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान की कलदन तंजीम BLA ने कबूल की थी। 2014 में कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ, जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ भी बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और टर्मिनल में मौजूद दहशतगर्दों को मार गिराया। इस वाक़े की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। ये थे माजी में होने वाले दहशतगर्दी के कुछ ऐसे वाकयात जिनकी वजह से बड़े पैमाने पे तबाही मची। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कराची जैसे शहर में ये असलहा बारूद कैसे पहुंचता है? ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी मकसूद मेमन साहब को मौसूल। DIG इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी मकसूद मेमन साहब अपने दफ्तर में मौजूद थे कि इन्हें एक इंफॉर्मेशन कॉल के जरिए मौसूल हुई। इस इंफॉर्मेशन पर SSU की टीम को काम करने के लिए कहा गया। SSU के बारे में आपको एक दफा फिर बताता चलूं। SSU यानी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जिसकी बुनियाद मकसूद मेमन साहब ने 2010 में रखी थी। SSU में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक पुलिस एहलकार कमांडोज को शामिल किया गया और इन्हें कई इदारों से मुख्तलिफ ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए गए। SSU में खवातीन कमांडोज का ग्रुप भी शामिल है, जो हर तरह के ऑपरेशन में लड़ने की पूरी सलाहियत रखता है। SSU फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करने के साथ साथ अवाम की जानो माल की हिफाजत और अमनो अमान बरकरार रखने के लिए अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। SSU का एक यूनिट SWAT सिंध और कराची में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अपने फराइज सरअंजाम दे चुका है। SSU का ये यूनिट दुनिया में एक मिसाल है और यही वजह है कि इस सिक्योरिटी यूनिट बनाने पर मकसूद मेमन साहब को 2012 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इंफॉर्मेशन एक जगह गैर कानूनी असलहे के मौजूद होने की थी, जिस पर SSU ने काम शुरू कर दिया। इन्फॉर्मर के जरिए इस जगह की रेकी कराई गई। फिर इस इन्फॉर्मर से मिलके सारा हाल अहवाल लिया गया। और शरा क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट ये थे वहाँ बहुत है, हथियार है, काफी तादाद में हथियार है। तकरीबन तादाद कितनी है, बंदे कितने? हमारे का तो पता नहीं, अंदर तो 5-6 अंदर होते हैं। बाकी मतलब ये है कि आना जाना रहता है। अच्छा, और बड़े हथियारों में कुछ है? बड़े हथियार में क्लाशनकोफ है, जैसे बड़ा
हमारा जो ये तो पक्की रिपोर्ट है कि रेशन दिया, मतलब ये क्या कहते हैं यार, इलेक्शन कॉफ है। राशन को। अच्छा अच्छा, चलो ये आप जरा ख्याल रखना और हमें पल पल की जो है रिपोर्ट करते रहना, और अगर अपनी जो ना जरा एहतियात से, और जो भी आना जाना जिसका रहता है बिल्कुल जो है एहतियात से जो है उन पर जरा नजर रखनी, ठीक है। और हमें नजर तो पक्की है, खुश कर देंगे दर को, तू बेफिक्र रह, अगर काम हो गया सही इतना जिक्र है यार, खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो ख्याल रखना अपना, ठीक है। चलो, गैर कानूनी असलाह जिस जगह मौजूद था उस जगह की रेकी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अभी ये फैसला करना बाकी था कि इस जगह को कैसे टारगेट किया जाए। इसी सिलसिले में एसएसयू हेडक्वार्टर में एक टीम मीटिंग तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही एसपी अजहर साहब ने की। टीम मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया कि किस तरह गैर कानूनी असलाह रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमें असले की एक इंफॉर्मेशन मिली है, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स थी जिसके पीछे काफ़ी अरसे से हम लगे हुए थे, और हमारी टीम ने बड़ा ही अच्छा काम किया और हमें बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिली है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने रीचेक भी कराया है एक रैकी के ज़रिए, और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कंफर्म है। एक काफ़ी मकदार में जो वेपन है इल्लीगल, जो कि नॉन कस्टम भी हो सकता है, जो कि गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होगा, वो उस जगह पे मौजूद है। तो अभी हम एक ऑपरेशन करेंगे वहाँ पे, और आप सब लोगों ने जितने भी हमारी ऑपरेशन की SOPs हैं, जो कि टाइम एंड अगेन आपको ट्रेनिंग के जरिए भी बताई गई हैं, और वैसे भी आपको पता है, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वेपन्स और नाइट विजन जो कि आपने इस्तेमाल करने हैं, और वो तमाम चीज़ों का ख्याल करना है। पेयर्स में रहना है, बडीज में रहना है, बैकअप प्रॉपरली आपने देखना है, इंफॉर्मेशन का सिस्टम जो आपने वायरलेस के जरिए एक दूसरे के साथ जो रखना है उसको मेंटेन रखना है, और इस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से करना है ताकि हम जो कि हमारे दुश्मनों के मजमूम मकासद हैं उनको खाक में बनाएं। तो इस पर आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन करना है और इस वेपन को रिकवर करना है। इसकी बाकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी, वो आपको बाकी सलीम जो है वो आपको देंगे। सबसे पहले आपको उस मुकाम की चंद तस्वीरें दिखाते हैं, और ये मुकाम हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर। हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक इस मुकाम पर काफी बड़ी मकदार में असला मौजूद है। हमारी कोशिश होगी कि इन लोगों को जिंदा गिरफ्तार किया जा सके ताकि इनकी जड़ों तक पहुंचा जा सके। सलीम, आप हमें ये भी बता दें हमारी टीम को कि हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कितने ये दहशतगर्द होंगे जिसका हमने मुकाबला करना है। जी सर, हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुकाम पर तकरीबन 6 से 7 जो टेररिस्ट ऑन दी स्पॉट मौजूद रहते हैं। जो ना आपने देखा कि सलीम ने हमें ब्रीफिंग की है इस ऑपरेशन की, इसने हमें डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। अब हमारे सामने सारी चीजें क्लियर हैं कि हमने किस टारगेट को हिट करना है, कितने लोग वहाँ मौजूद हैं और किस तरह की सिचुएशन हमें सामने आ सकती है। तो अभी आप लोग वेल ट्रेंड हैं, आपके पास वेल इक्विप्ड हैं, और आपको अभी ये भी पता चल गया कि हमने किस तरह के दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। अभी आप टारगेट पे जाएंगे, अपनी टीम्स बना के जाएंगे, और हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ, जिस तरह बहादुरी SSU के जवानों का, सिंध पुलिस के जवानों का एक हॉलमार्क है और उसके लिए आप लोग मशहूर हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी हम जाएंगे और जाके जो इनके मजमूम मकासद हैं उनको हम बिल्कुल ही खाक में कर देंगे। तो आप सब लोग जो है वो हिम्मत के साथ और हौसले के साथ वहाँ पे जाएंगे। SSU के जवानों ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। शाबाश जवानों, शाबाश, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो। अपने वेपन लो, वेपन NSC करो। मैगजीन लगाओ अपना। इनका जोशो जज्बा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही थी।
शाबाश जवानों, हेलमेट लो, फोन गाड़ियों में बैठो। ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी क्योंकि जवान जो है निकल रहे हैं और काफी दिन से प्लानिंग चल रही थी, काफी दिन से इनको जो है वो इंस्ट्रक्शन भी आ रही थी, काफी दिन से इनकी रैकी चल रही थी। इस वक्त यहाँ पे एसएसयू के जवान मौजूद हैं, सलीम साहब की सरबराही में निकल रहे हैं। सलीम साहब, क्या पोजीशन है उस वक्त वहाँ की, क्योंकि काफी दिनों से रैकी भी चल रही थी उन दहशतगर्दों के हवाले से, इस वक्त में क्या पोजीशन देख रहे हैं वहाँ? सर, हमारी इंटेलिजेंस के जो जवान हैं, जो कवर्ड फोर्स हमारी होती है, ऑलरेडी वहाँ मौजूद है और हमें पल पल की रिपोर्ट्स हमें मिल रही है और मुख्तलिफ हमारे जो कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं उससे हमें पल दो पल के हर लोकेशन, उनके बंदे और जो भी वहाँ पे मौजूद हैं वो हमें मालूम है। और हमारे मालूमात में ये है कि काफ़ी बड़ी मकदार में वहाँ पे जो है वेपन्स हैं। बिल्कुल जी, यहाँ से भी हम निकल रहे हैं एसएसयू के जवानों के साथ और काफ़ी दिन से इस वक्त इस गैंग के खिलाफ जो है ये प्लानिंग चल रही थी, रैकी चल रही थी। आज इंशाल्लाह ताला उस पर ऑपरेशन के लिए निकल रहे हैं। जो भी वहाँ के लम्हात होंगे वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हम भी एसएसयू की टीम के साथ इस ऑपरेशन पर रवाना हुए। इस जगह से थोड़ी दूर रुककर ऑपरेशन के मुताल्लिक दोबारा मीटिंग की गई। इस वक्त पहुंच चुके हैं। सलीम साहब, लोकेशन से हम कितनी दूर हैं इस वक्त? हाँ सर, लोकेशन से तकरीबन हम लोग जो है 100 मीटर के फासले पे हैं और बिल्कुल टारगेट हमारे सामने ही है और इंशाल्लाह हमारे जो इंटेलिजेंस है वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आज का जो ऑपरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अहम है इस वजह से कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो टेररिस्ट यहाँ मौजूद हैं वो बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं और अपने अपने कामों में मास्टर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मास्टर्स से जो है वास्ता पड़ेगा। हमारे भी जो जवान है, आप लोग भी माशाल्लाह बेहतरीन कमांडो ट्रेनिंग सेंटरों से जो है ट्रेनिंग करके हासिल कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको अपनी महारत दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। ऑल इंटेलिजेंस टीम ऑपरेशन टीम ग्राउंड पे मौजूद है और हम यहाँ से रन करेंगे। आप लोग अपनी सेफ साइड देके और हमें इंडिकेशन देंगे और अपनी सेफ साइड पे रहेंगे। ओवर एंड आउट। अल्फा आप लोग मेरे साथ कर। इस वक्त यहाँ से मूव करना शुरू हो रहे हैं और एसएसयू के कमांडोज इस वक्त मौजूद हैं। एसएसयू की टीम इस जगह पहुंच चुकी थी। रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को एसएसयू की टीम की जानिब से घेरा जा रहा था कि अचानक दूसरी जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। एसएसयू की टीम की जानिब से जब जवाबी फायरिंग की गई तो पूरा इलाका फायरिंग से गूंज रहा था। कंटिन्यूसली वहाँ फायरिंग जो है वो हो रही है और कमांडोज जो हैं ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। हम आपको सबकी ऑपरेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद रेत के टीलों के बीच एसएसयू के जवान दहशतगर्दों पर फायरिंग कर रहे थे। इस वक्त में के बनना शुरू हुए, फायरिंग वहां से भी कंटिन्यूसली हो रही है और फायरिंग कंटिन्यूसली यहाँ से हो रही है और मेरे ख्याल से जो दहशतगर्द हैं उनकी, क्योंकि इस वक्त हम लोग पोजीशन पे हैं तो कंटिन्यूसली फायरिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन एसएसयू के जवान जो है यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। एसएसयू की जानिब से हैंड ग्रेनेड दहशतगर्दों पे मारा गया। फायरिंग करते हुए एसएसयू की टीम आगे बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं जी। और वो आपको दिखा दें जी, इस वक्त में पुलिस ने काफी फायरिंग के बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। थोड़ी देर बाद फिजा में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एसएसयू की टीम बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई।
यहाँ पे अंदर की तरफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। काफी देर से आपके सामने फायरिंग हो रही थी यहाँ पर। रोमान क्लियर, कवर करें, बाकी मेरे पीछे हैं। दो दहशतगर्द यहाँ पे इनको गोली लगी है। इस बिल्डिंग को पूरे तरीके से सर्च किया जा रहा था। रोमान क्लियर, कवर करो, सीढ़ियों को कवर करें। ये देखिए जी, एक दहशतगर्द इस वक्त यहाँ पर इसको गोली लगी हुई है और यहाँ से ये लोग कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे और इस वक्त एक दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद है और वेपन के पास। सर्च करो। ये देखिए जी, यहाँ पर बड़ी तादाद में असला मौजूद है। ये तमाम असला आपके सामने जिसको रखा गया था यहाँ से आगे मूव करने के लिए, दहशतगर्दी के इस्तेमाल के लिए बच्चे को यहाँ पे लाया गया था। ये आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर ये SMG मौजूद है और इस वक्त में कंटिन्यूसली दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। करीब साहब ऊपर की तरफ सर्च करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। दो जवान यही रहेंगे, बाकी मेरे साथ आएंगे और मूव करेंगे। ऊपर की जानिब बढ़ते हुए SSU की टीम ने दो दहशतगर्दों को मार गिराया। दो दहशतगर्द यहाँ पे इनको गोली लगी है। ये इस वक्त में दोनों दहशतगर्द जो फायरिंग कर रहे थे और जिन्हें भी यहाँ पर गोली लगी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में असलाह मौजूद था। इस जगह को पूरे तरीके से चेक किया जा रहा था। इधर भी आ जाए। ये देखिए जी, यहाँ पर ये वो तमाम असला ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। हर तरह का यहाँ पे आपको असला नजर आ रहा होगा। देखिए आप, ये हर तरह का असला इनके पास यहाँ पर मौजूद है जिसकी इंफॉर्मेशन दी और कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे। नीचे से भी इस वक्त स्क्वाड के जवानों ने जो है वो घेरा हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। और दो दहशतगर्द, अब तक टोटल 3 दहशतगर्द जो हलाक हो चुके हैं। बाकी भी बिल्डिंग को सर्च कर रहे हैं। एक और इधर कैमरा लेकर आओ। एक और दहशतगर्द सिर्फ लोग यहाँ से फायरिंग कर रहा था। ये दिखाओ उसको, शॉट दिखाओ उसको। तो देखिए जी, एक और दहशतगर्द यहाँ पर गोली लगी है इसको और इन दहशतगर्दों ने जैसे ही SSU के कमांडोज आए उन्होंने फायरिंग शुरू की थी। कंटिन्यूसली फायरिंग हो रही थी। अब तक भारी मकदार में असला जो है वो बरामद हो चुका है। बिल्डिंग को सर्च किया जा रहा है चारों तरफ से। जगह को सर्च करने के बाद SSU की टीम ऊपर की जानिब बढ़ी। यहाँ पर भी फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। पीछे रहे। ये देखिए जी, एक और दहशतगर्द इसको यहाँ पर गोली लगी हुई है। आपको बता दें कि जी इस वक्त यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है और ये पूरा आप देख रहे हैं कि जंगल का इलाका है, पूरा जंगल बेअबान है। इसके बीचों बीच इन लोगों ने अपना जो है वो जगह बनाई हुई थी। यहाँ पर ये सारा असलाह जमा होता था जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता था। SSU कमांडोज ने काफ़ी दिन से SWAT टीम जो है इनकी रेकी कर रही थी। कुछ लोगों से इंटेरोगेशन भी हुई थी जिसके बाद इस जगह की हमें खबर मिली थी। इस मंजिल पे भी बड़ी तादाद में असलाह मौजूद था। SSU की टीम ने सारा असला अपनी तहवील में ले लिया। जी नाज़रीन, इस वक्त SWAT की टीम ने आपने देखा एक बड़ा ऑपरेशन किया और काफ़ी फायरिंग भी हुई। यहाँ पर दहशतगर्दों ने जवानों को देख के फायरिंग भी की। बड़ी तादाद में यहाँ से असला जो है वो रिकवर हुआ है। हर तरह का असला हमें नजर आ रहा है जिसे यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद उसको दूसरी जगहों पे दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दों को जो है वो फराहम किया जाता है। मैं आपको दिखा दें जी, 47 है, शॉर्ट गन है, G3 है और ये तमाम असलाह जो है ये दहशतगर्द हासिल है इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक बड़ी तादाद में यहाँ से जो असलाह है वो SSU के कमांडोज ने रिकवर किया। सलीम साहब मुबारक हो जी, एक बड़ी कार्रवाई भी हुई आप लोगों की, जो काफी दिनों की मेहनत की वो भी कवर हुई है और ये बड़ी तादाद में असला रिकवर हुआ। थैंक यू वेरी मच। ये सब भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें कामयाबी मिली है और मैंने जैसे कहा था कि
जो टेररिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, हमारी इंटेलिजेंस ने हमें बताया था कि ये बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और यहीं से अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू ये वेपन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। ठीक है, तो हमने इसी वजह से हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे कमांडोज, जो बेहतरीन कमांडोज को हमने इस ग्राउंड में उतारा है ताकि आज जो है हमें अपनी सलाहियत जो है आजमाने का भरपूर मौका मिला और इंशाल्लाह ताला हमें कामयाबी आ। बिल्कुल जी, तमाम ये जितने भी जवान हैं ये इन सबको सलाम है जिस बहादुरी के साथ अभी इन्होंने मुकाबला किया है, हम देख रहे थे। एक बहुत बड़े ऑपरेशन को सरअंजाम देकर एसएसयू ने बड़ी तादाद में गैर कानूनी असला अपनी तहवील में लिया। आज से कुछ अर्से कबल हमने लेवीज बलोचिस्तान के साथ एक ऐसे ही ऑपरेशन को सरअंजाम दिया था। आइए चल के आपको उसकी झलकियां दिखाते हैं। लेवीज फोर्स बलोचिस्तान के नौजवान पूरी तरह तैयार थे। इनकी आंखों में मुल्क से मोहब्बत का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। टीम टारगेट भी लेवीज फोर्स के हमरा इस ऑपरेशन में साथ थी। रास्ता तवील था और खतरनाक भी। जी नाज़रीन, हम लोग पश्चिम के उस इलाके में आप पहुंचे हैं, लेकिन हम थोड़ा हाइड आउट से दूर खड़े हुए हैं। आपको नजर आ रहा होगा पीछे गाड़ी है और यहाँ पर हमारे लेवीज के जवान मौजूद हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। लेवीज फोर्स की हिकमत अमली के मुताबिक इस जगह को चारों तरफ से घेरना था ताकि दुश्मन किसी सूरत भाग न सके। आप देख सकते हैं जी फायरिंग का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है और हमारे जवान भी चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे और दो यहाँ पर हमें हलाक भी नजर आ रहे हैं। अंदर की 5 मिनट के अंदर तो आप किसी फैमिली वाले को भी बुलाएं तो वो भी नहीं पहुंच सकता आपके पास, तो पुलिस की मदद आपको इतने शॉर्ट टाइम पे पॉसिबल हो सकेगी। देख सकते जी ये खाली एडवांस पार्टी आ जाओ, एडवांस पार्टी मुर्तजा एंट्री करो। एक बंदा यहाँ पे जी ये बाकी रुक जाओ, बाकी पोजीशन ले लो। देखते हैं एक बंदे निकालो, अरेस्ट करो, निकालो, तलाशी करो। इधर लाओ, लाओ साइड पे लाओ, इधर लाओ, नीचे बैठो। ये दूसरे को भी लाओ, साइड पे कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे थे और दो यहाँ पर हमें हलाक भी नजर आ रहे हैं। अंदर की इधर लाओ, इधर लाओ, मुर्तजा आगे लाओ। जब हम इस हाइड आउट के अंदर दाखिल हुए तो यहाँ बड़ी तादाद में असला और गोलियां मौजूद थी। आप ये देख सकते हैं जी ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर असला भी मौजूद है। ये तरह खुली इसमें क्या है, ये कितनी सारी गोलियां हैं, यानी कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें गोल भी नजर आ रहे हैं जो ये इस वक्त लेवीज के जवानों पर हमला कर रहे थे। आप ये देख सकते हैं उनके साथ कितना सारा वेपन है ये, और ये इनके पास जैकेट्स भी यहाँ पर मौजूद है। कंटिन्यूसली ये लोग लेवीज के जवानों पर जो हमला कर रहे थे, लेकिन काफी देर के उसके बाद आज इतने पिस्टल है हमारे जवानों की सब में ये बड़ी जबरदस्त कार्रवाई। ये बड़ी तादाद में गोलियां, कितनी गोलियां इन्होंने हमारे जवानों पर फायर की हैं और यहाँ पर जदीद किस्म का असला इनका हाइड आउट है, ये आगे लेके जाते थे, यहाँ से जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती थी। मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि 3 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप देख सकते हैं कि जी ये 3 दहशतगर्द जो है जिन्हें लेवीज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा है और बाकी का जो आपके सामने ये जगह घेरा हुआ है। यहाँ सलाम पेश करना चाहूंगा लेवीज फोर्स के उन जवानों को जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर इन दहशतगर्दों को धूल चटाई। लेवीज फोर्स ने सारा असला और बारूद अपनी तहवील में ले लिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विस जनाब मकसूद मेमन साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम ने एक ऑपरेशन किया और वो बहुत कामयाब रहा। पुलिस में बहुत से डिपार्टमेंट हैं हम देखते हैं और इस वक्त आपके अगर हम अंडर देखें तो 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सिक्योरिटी है, 15 है और SSU है। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर हम इस तरह देखें कि जिसमें बेहतरी आना शुरू होती है, जैसे आपके डिपार्टमेंट में आ रही है, सर इसके लिए जरूरी क्या होता है? क्या ऐसी एक नुस्खा है कि जिससे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाए? बड़ा सिंपल है कि आप की अपनी डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क, और आपकी टीम आपके साथ सिंसियर होनी चाहिए।
किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उसके जो लोग हैं जो काम करते हैं उनका मोटिवेशन होना ज़रूरी है और उस लगन के साथ वो काम करें कि आपका एक ही विज़न हो, एक ही गोल हो कि बेहतरी करनी है, आवाम की खिदमत करनी है और आपकी नीयत ठीक हो तो मंजिल आसान हो जाती है। अच्छा, अगर हम सिर्फ अभी 15 की बात कर लें तो 15 जो माजी में जो 15 की सूरत हाल थी वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। लोग 15 करते थे, मोबाइल आती थी, कभी आती ही नहीं थी। अभी विद इन 8 मिनट 7 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर मोबाइल भी आ रही है। मैंने सुना आप लोग कोई एप्लीकेशन भी ला रहे हैं, सर उसकी वर्किंग क्या होगी? नॉर्मली पब्लिक को ये शिकायत थी कि कोई कॉल करता है तो वो अपनी लोकेशन बताने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। फर्स्ट करें वो वैसे ही परेशान है, वो मोबाइल छीन गया उसका, किसी के मोबाइल से कॉल कर रहा है तो वो कभी कभी सही जगह नहीं बताता, फिर हमारे ऑपरेटर को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि किस जगह पे गाड़ी को भेजें, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम ज़ाया होता है कि डिस्पैचर तक वो चीज़ जाती है, फिर वो आगे मोबाइल को बताता है। तो उसको हमने अब शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं। हम अब एक ऐप लेके आ रहे हैं कि जब उस पर आप SOS का बटन दबाएंगे या 15 पे कॉल करेंगे आपकी लोकेशन डायरेक्ट हमारे सिस्टम पे आएगी। उसकी वजह से ये हुआ कि जो कॉल सुन रहा होता है उसने सिंपल वो लोकेशन और उसका कॉलर का नाम, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हमारे कस्टमर होंगे और उससे उसने डायरेक्ट उस गाड़ी को भिजवा देना है, उसके डिस्प्ले पे आ जाएगा कि फला बंदे ने कॉल किया है, एग्जैक्टली ये लोकेशन है। उसने सिर्फ बटन दबाना है उसका मैप पे और गाड़ी उस तरफ चल पड़नी है। तो ये जो हम 8 मिनट तक लेके आए हैं, मेरी कोशिश है इसको हम 5 मिनट के अंदर करें। तो 5 मिनट के अंदर तो आप किसी फैमिली वाले को भी बुलाएं तो वो भी नहीं पहुंच सकता आपके पास। तो पुलिस की मदद आपको इतने शॉर्ट टाइम पे पॉसिबल हो सकेगी और ये बहुत जल्द होने जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत जल्दी होने जा रहा है और ये एक बड़ा अच्छा आइडिया भी है कि आपकी डायरेक्ट लोकेशन आएगी। मकसूद भाई, जो आपका विजन है, जो हम देखते आ रहे हैं, माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अच्छा आप कहाँ देखते हैं? अगर हम ऑल ओवर पुलिस की बात करें, ऑल ओवर सिंध पुलिस की हम बात करें, कहाँ आप देख रहे हैं कि कमी है और किस चीज को आप समझते हैं अपने डिपार्टमेंट को हटा के ऑल ओवर पुलिस में जो आप समझते हैं कि यहाँ चेंजेस आए तो जो पुलिस का मोराल है वो भी बढ़ेगा और आवाम का भी कॉन्फिडेंस आएगा? देखें, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी यही हमारे अवाम है जो किसी ने वर्दी पहनी हुई है, सिविलियन, यह हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं। अगर आप उनको अच्छा माहौल दें और उनकी अच्छी तरबियत करें तो उसका रिजल्ट ज़रूर आता है और ये मुमकिन है क्योंकि हमने ये 1-2 यूनिट्स में करते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा मकसूद भाई, जैसे कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई अफसर है वो अच्छा काम कर रहा होता है तो उसकी बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। आपके साथ भी होती होगी। ऐसी सूरत हाल में कैसे मैनेज करें कि जहाँ पर आप एक अच्छा काम करने चाह रहे हैं लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो काम नहीं कर सकते, उसके अहल नहीं है, तो वो फिर बुराइयां निकालना शुरू करते हैं, बैक बाइटिंग शुरू करते हैं, बातें फैलाना शुरू करते हैं। ऐसी सूरत हाल में कैसे मैनेज करते हैं? उसमें बिल्कुल मैनेज हो जाता है। आप उस बैक बाइटिंग का, उस बुराई का अच्छा काम करके जवाब दें। परफॉर्मेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरीवन। अगर आप वो कंटिन्यूटी रखते हैं तो लोग आएंगे, बातें भी करेंगे, मगर आपके रिजल्ट्स बोलने चाहिए आपकी जुबान से ज्यादा। अच्छा, जैसे आप मकसूद भाई जिस तरह का डिपार्टमेंट चला रहे हैं उसमें बड़े ऑपरेशंस भी होते हैं, फिर थ्रेट लेवल भी होता है, किस चीज से डर लगता है? कभी हर इंसान को लगता है, तो कोई ऐसा फियर है दिल में जो आप सोचते हैं कि यार ये ना हो? बस एक है कि बड़ी मेहनत की है इस चीज़ को बनाने में। मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क की खिदमत करनी है, तो किसी मुश्किल टाइम पे हमारी ज़रूरत हो हम अपना फ़र्ज पूरा कर सकें, उस टाइम पे काम आ सके। इसका ही एक दुआ ही है कि हमें उस चीज़ को, हम किसी वजह से कोई हमारी कोताही खामी ना रह जाए और हम उस मकसद को ना पूरा कर सकें। तो उसकी हम कोशिश करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। फियर बाकी किसी का नहीं है, वर्दी चलता फिरता कफन है और किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, उसके लिए जान भी हाजिर है, उसके लिए तैयारी है। कलमा पढ़ के निकलते हैं, वापस जाते हैं तो फिर इसी नीयत के साथ फिर दूसरे दिन निकलते हैं कि मुल्क की खिदमत करनी है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे और अपने मकासद में कामयाब करे। कोई मैसेज अवाम के लिए? अवाम के लिए ये कि सिंध पुलिस, सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि आपके जो पुलिस की तरफ से जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करें। 15 उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस थी जिसको हमने इम्प्रूव किया है। बहुत जल्द हम एप्लीकेशन को भी लेके आने वाले हैं, वो फाइनल स्टेजेस पे है। वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा कि पब्लिक की मदद हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूव करें
और आपके मुश्किल टाइम पे पुलिस आपको बर वक्त इमदाद दे सके। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस बहादुरी और हिम्मत के साथ SSU के जवानों ने एक ऑपरेशन किया और बड़ी तादाद में गैर कानूनी असला अपनी तहवील में लिया जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना था। कल 6 सितंबर है, यानी यौम दिफाए पाकिस्तान। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से उन तमाम शहीदों को सलाम, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम अपने इस मुल्क में अमन और सलामती से रह रहे हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।